हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर के पार्ट पैनल 6 जारी किया गया था। उसमें क्या हुआ है, कुछ कैंडिडेटों को तो फाइनली सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं उनको अनफिट किया है और कुछ कैंडिडेट हैं जिनको टेम्परेरी अनफिट किया है। तो बात करेंगे जो अनफिट कैंडिडेट किए गए हैं वो किस प्रकार से अपील करके दोबारा अपना मेडिकल करा सकते हैं, और बाकी जो टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट हैं उनको कब मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और कैसे वो लोग अपना मेडिकल चेक कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हम साउथ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियल साइट पे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे तो आपको मिल जाएगा कि जो फाइनल जो पैनल सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट उनका ये मिलेगा और नोटिस, और सेकंड नंबर पे मिलेगा जो भी कैंडिडेट हैं जो अनफिट किए गए हैं मेडिकल B2 या C1 में जो कैंडिडेट को, तो उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और जो लास्ट जो तीसरे नंबर पे जो टेम्परेरी अनफिट किए गए कैंडिडेट उनके बारे में दिया गया है। तो चलिए पहले बात कर लेंगे हम जो अनफिट कैंडिडेट है तो उनको दोबारा मेडिकल टेस्ट कराने के लिए किस प्रकार से अपील करनी होगी, पहले उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद ये टेम्परेरी अनफिट कैंडिडेट पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो पार्ट पैनल जारी किया गया था 27 तारीख को जारी किया गया था, अभी परसों के दिन ही। और इसमें कुछ कैंडिडेट हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस फॉर मेडिकल बेनिफिट कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट इन B2 टू C1 मेडिकल। यानी कुछ कैंडिडेट हैं जो B2 और C2 मेडिकल में फिट हुए हैं, लेकिन जो उनकी प्रेफरेंस है उन्होंने जो भी प्रेफरेंस सिलेक्ट की है और वहाँ पे जो भी वैकेंसी हैं तो वो B2 और C1 की बहुत ही कम मात्रा में अभी वैकेंसी हैं, तो उन वैकेंसियों के लिए उन्हें अनफिट किया गया है। तो अब क्या किया है रेलवे ने कि आपको दोबारा अपील करने के लिए बोला है। यदि आप दोबारा अपील करते हो तो आपको दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिर यदि आप B3 कैटेगरी, A3 कैटेगरी, B1 कैटेगरी में फिट होते हो तो आपको कोई ना कोई पोस्ट अवश्य दे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके बारे में दिया है यहाँ पे 9/8/2024 से 21/8/2024 के बीच में आपका DV कराया गया था। फिर उसके बाद आपको मेडिकल के लिए हुबली, बेंगलुरु और मैसूर भेज दिया गया था, सभी कैंडिडेटों को दे दिया था। फिर उसमें क्या हुआ है, कुछ कैंडिडेट अनफिट पाए गए हैं, कुछ कैंडिडेट हैं वो A2 से B1 में अनफिट पाए गए हैं, और जो कुछ कैंडिडेट हैं वो B2 से C1 में फिट पाए गए हैं। ठीक है, जो इधर अनफिट है वो यानी कि A2 से B1 में अनफिट है, वो कैंडिडेट B2 से C1 में फिट है। तो उनको क्या है, उनके हिसाब से अभी वैकेंसी नहीं है, उसमें पोस्ट नहीं है उनके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इसलिए उनको अनफिट किया है और पैनल में उनको सिलेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में उन्होंने दिया है जो भी कैंडिडेट अनफिट हुए हैं उनको अपना रिमेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट दोबारा करवाना है। तो उनको क्या करना है, 30 दिन के भीतर आपको अपना जो अपील करोगे वो आपके जो हुबली है केशवपुर में, वहां पे वो आपका वो नोटिस अपील पहुंचनी चाहिए। यानी कि इसमें कुछ रेलवे बोर्ड का पहले लेटर भी जारी किया गया था, उसका लेटर नंबर ये है, उसमें कुछ पॉलिसी थी, यानी 2017 को वो जारी किया गया था। उसमें ज्यादा कुछ पॉलिसी नहीं है, वैसे मैंने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के हिसाब से उन्होंने किया है कि आपका जो 30 दिन के अंदर में आप जो भी अपील करोगे वो यहाँ पे पहुंचनी चाहिए केशवपुर में, हुबली में जो वहाँ पे ऑफिस है वहां पर। जैसे कि यानी कि 27 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है, यानी कि तो आपकी जो अपील है वो 26/10/2024 को पहुंचनी चाहिए यहाँ पर हुबली में। आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग में पहले एक नोटिस लिखना है, यहाँ पे लिखा है हैंड राइटिंग में पहले आप अपने अच्छी तरह से नोट्स लिखें इस रिमेडिकल के बारे में कि हमको जिस पॉइंट में अनफिट किया है हम अपना दोबारा से रिमेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं, हमको डाउट है कि हम उस पॉइंट में अनफिट नहीं है, फिट है। तो इस तरह से कुछ आपको वहां पे लिखना होगा।
कंटेंट बना के बढ़िया सा कंटेंट लिखना है। चलिए, और फिर देखिए एमएच के लिए आप जैसे अनफिट में जिस पॉइंट में मिलता है तो आपको क्या करना होता है, जैसे मुझे भी मिला था, मुझे एसएससी जीडी में मिला था अनफिट के लिए, तो मैंने अपना वो सर्टिफिकेट बनवाया था, फिटनेस कैसे बनवाया था। तो पहले तो आप क्या करें, जो भी आप अनफिट किया जिस पॉइंट में, पहले आप उसको देख लें, वास्तव में यदि आप अनफिट हैं तो उसका पहले थोड़ा बहुत इलाज करवा लें, ट्रीटमेंट करवा लें जितना हो सके उतना। फिर उसके बाद क्या करें, आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाकर के अपना वो पॉइंट चेक करवाएं, और पॉइंट चेक करवाने के बाद वो बोलता है फिट है, तो आपको नीचे अभी उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है उसमें डॉक्टर से साइन वगैरह करवाना है, वहां पे फिट लिखवाना है, ऐसा करवाना होता है। बाकी यहाँ पे डॉक्टर के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप मैं बता दे रहा हूँ इसमें। यहाँ पे कुछ डॉक्टर के बारे में जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, यानी कि गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट हो, डॉक्टर होना चाहिए एमबीबीएस। तो आपको क्या कराना है, जैसे आप अपना जो फॉर्मेट नीचे दिया है उसमें जब आप डॉक्टर से फिट लिखवाने जाओगे तो आपको उस फॉर्म में अपने हाथ से कुछ नहीं भरना है, जितना हो सके डॉक्टर के हाथ से भरवाना है। और यहाँ पे दिया भी है उन्होंने कि आपका जो फोटो है उसको भी डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा, यानी कि सील और अटेस्ट लगा, मोहर लगा करके। और जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो डॉक्टर अपने ही हैंड राइटिंग में लिखेगा, वो आपको नहीं लिखना है। और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डॉक्टर का जो सील लगाता है, वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डॉक्टर का कंपलसरी डलवाना है, क्योंकि यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डलवाते हो तो आपकी वहां से अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो आप अब रजिस्ट्रेशन नंबर का विशेष ध्यान रखें, हमने भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर डलवा के ही गए थे। बाकी देखिए, 1000 रुपए का डीडी हमारा भी लगा था जी। आपको जो 1000 रुपए का डीडी देना पड़ेगा जी, आपको एसबीआई बैंक में जाना है, आपको स्टेट बैंक में। और स्टेट बैंक में जाने के बाद आपको जो फॉर्म लेना है वहां से, पीएफए फॉर्म, डीडी के लिए फॉर्म लेना है, चेक देता है डीडी के लिए एक फॉर्म देता है, तो उसमें आपको भरना है। और वहां पे एड्रेस आपको डालना है डिमांड ड्राफ्ट में, कौन सा, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, यानी कि पे किसके लिए कर रहे हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में आपको वहां पे पे डालना है। और 1000 रुपए का ये डीडी बनेगा, वहां से बनवाने के बाद आप नीचे जो भी जो फॉर्मेट दिया है उसी के साथ आपको अपील करना है। यहाँ पे कैंडिडेटों की लिस्ट दी है, इतने कैंडिडेट यहाँ पे, यानी कि मेडिकल A2 से C2 में अनफिट पाए गए हैं, तो इतने कैंडिडेट हैं, तो इनको क्या करना है, रीमेडिकल के लिए अपने अपील करना है। और जो 1000 रुपए का जो डीडी आपका जो लगेगा, यदि आप फिट हो जाते हो तो 1000 रुपए आपको आपके खाते में या किसी प्रकार से आपको वापस दे दिए जाएंगे। यदि आप अनफिट हो जाते हो वहां पे, क्योंकि वहां पे बोर्ड बैठता है, 3-4 डॉक्टर फिर बैठते हैं सीनियर, वो लोग फिर आपको अच्छे से चेक करते हैं और बारीकी से। यदि आप वहां पे अनफिट हो जाते हो तो आपका वो जो 1000 रुपए का डीडी है वो अपने पास रखेंगे, आपको नहीं देंगे। ये दोस्तों वो फॉर्मेट है जिसमें आपको अपील करना है, और आपने मेडिकल और फिर किसी भी डॉक्टर से इसमें फिटनेस लिखवाना है। तो यहाँ पे नाम वगैरह, और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अटेस्टेड बाय सर्टिफाइड गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर है, यानी कि यहाँ पे जो आप फोटो लगेगा उसको डॉक्टर से अटेस्ट करवाना है, सील और साइन लगवा के। और यहाँ पे डॉक्टर के हाथ से ही, देखो यहाँ पे लिखा भी है, सर्टिफाइंग कौन करेगा, मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डॉक्टर के हाथ से लिखवाना है। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क वही लिखवाए ज्यादातर जो आपने अभी मेडिकल के टाइम वहां पे लिखवाए होंगे, और या फॉर्म भरते टाइम लिखवाए होंगे, सेम ही यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखवाएं। और यहाँ पे नाम वगैरह भी हो सके तो डॉक्टर के हाथ से पूरा डलवाएं। नहीं, ये कंपलसरी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डॉक्टर के हाथ से ही लिखवाना है। और ये नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डॉक्टर ही करे एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ द, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटीज है वही यहाँ पे भरेगा, डॉक्टर लिखेगा तुम्हारा, जो तुम एमएच कटवाओगे ना, फिट वो फिट लिखवाओगे उससे फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वही यहाँ पे लिखेगा। फिर नीचे डॉक्टर के हाथ से ये सब करवाना है, यहाँ पे डॉक्टर का नाम डलवाना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डलेगा, यहाँ पे सिग्नेचर और सील दोनों चीज होंगी डॉक्टर की यहाँ पे। और यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे वो डॉक्टर के सामने ही। और यहाँ पे जिस तारीख को आपका मेडिकल हुआ था वो तारीख होगी। और पहले प्लेस, यहाँ पे जो प्लेस है, तो जहां से आप अभी फिट लिखवाओगे, जैसे किसी भी जगह से जहाँ का डॉक्टर हो, वहां पे ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी।
बाकी ये वही चीज दी है उन्होंने, जो नोटिस नंबर दिया है वहाँ पे 2014H5/8, ये पॉलिसी नंबर, इसमें बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। वही चीज है, यदि आप फिट पाए जाते हो तो आपका 1000 रुपए डीडी वापस कर दिया जाएगा, और अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो आपका किसी प्रकार का डीडी वापस नहीं किया जाएगा, भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो अनफिट पाए गए हैं वो अपील एक बार अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपील के बाद पास हो जाते हैं। आप डॉक्टर पे फिट लिखवाने से पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है अभी। तो आप क्या करें, पहले ही जाके 10 दिन में अपना इलाज कराएं, कुछ कुछ भी पॉइंट हो, बीपी वगैरह का कुछ भी हो परेशानी, तो उसका पहले इलाज कराएं। उसके बाद किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं, फिर आप वहां पे फिट लिखवाएं। नहीं, अगर आप डायरेक्ट चले जाते हो और आप में कमी पाई जाती है तो डॉक्टर वो फिट नहीं लिखेगा। तो आपको पहले अपना इलाज करा के जाना है, फिट हो जाना है, और उसके बाद वहां पे फिट लिखवाना है। चलिए अब बात कर ले रहे हैं जो भी टेम्परेरी कैंडिडेट जो अनफिट किए गए हैं उनके बारे में। ये है टेम्परेरी कैंडिडेट का जो अनफिट किए गए हैं। तो इनका दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इनको जो टेम्परेरी कैंडिडेट होते हैं इनको देख सकते हो आप, किसी को 3 महीने के लिए भी किया जाता है, हमारे टाइम पे भी किया गया था। देखो हाँ, यहाँ पे टेम्परेरी अनफिट फॉर 3 मंथ के लिए इनको किया गया है, इनको किया गया है। ज्यादातर हाइड्रोसिल वाले होते हैं उनको ज्यादातर 3 महीने के लिए अनफिट कर दिए जाते हैं। हमारा भी मेडिकल हुआ था बेंगलुरु में, रेलवे का ही, तो वहां पे भी 3 महीने के लिए हाइड्रोसिल वालों को अनफिट किया था। तो इनको क्या है, इनको डेट दे दी जाएगी बाद में नोटिस के द्वारा, तो इनको 3 महीने बाद दोबारा बुला लिया जाएगा और फिर इनका दोबारा चेकअप किया जाएगा। इनको किसी प्रकार की अपील करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये होता है टेम्परेरी अनफिट वालों का। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, और रेलवे से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें दोस्तों। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।